एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 10 है मेरे पास। ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इसमें कह रहा है द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O। देखो एट द पॉइंट O सच दैट AO बाय BO इक्वल टू CO बाय DO सो दैट ABCD इज अ ट्रेपेजियम। इसमें हमें ये शो करना है जो ABCD क्या है, एक ट्रेपेजियम है। तो इसके लिए मैंने क्या करा, ट्रेपेजियम का ही पहले से ही शेप बना लिया क्योंकि हमें यही शो करना है। इसलिए गाइस ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 9 का जस्ट इनवर्स है, मतलब जस्ट अपोजिट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 9 का। ठीक है, तो आप इस वीडियो को देखने से पहले क्वेश्चन नंबर 9 आप जरूर देख लेना जो मैंने अभी इसमें अपलोड कर रखा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बिल्कुल सेम उसी तरीके का करना है। देखो इसमें क्या है, ये एक शेप दिया हुआ है, एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, गिवन यहाँ पर लिख दो ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ये एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है और आपको AO बाय BO भी दिया हुआ है और CO बाय DO भी दिया हुआ है। तो सो दैट ABCD इज अ ट्रेपेजियम। तो मैंने लिख दिया गिवन में आपको ये दिया हुआ है ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल और AO बाय BO इक्वल टू CO बाय DO दिया हुआ है। टू प्रूफ क्या करना है, ABCD इज अ ट्रेपेजियम। ठीक है, इसमें देखो गाइस इसको थोड़ा सा ईजी करने के लिए क्या करना होगा, देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 9 में हमने करा था। देखो आपका क्या प्रूफ हुआ था, क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये देखो आपका प्रूफ हुआ था जो AO बाय, देखो ये जो था ना ये एक्सचेंज, ये उल्टा प्रूफ हुआ था, है ना। मैं अभी आपको बताता हूँ। देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 9 में जो था वो आपका ऐसे प्रूफ हुआ था AO बाय CO। ठीक है, AO बाय CO इक्वल टू BO बाय DO, ये प्रूफ करना था आपको क्वेश्चन नंबर 9 में। ठीक है, तो मतलब ये आपका प्रूफ हुआ था, फिर आपने उसे एक्सचेंज करके लिखा था। तो सिमिलरली इसमें क्या करना है, इसको भी थोड़ा सा इजी कर देना है। कैसे, देखो इसको ना डायगोनल्स को एक जैसा लेना है। जैसे देखो यहाँ पर AO बाय CO करना है आपको। ठीक है, AO बाय CO, ये जो डायगोनल्स है ना, डायगोनल्स को एक साथ आपको लेना है और उसके बाद BO बाय DO ऐसा करना है। तो इसको थोड़ा सा इजी हो जाएगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है आपको। देखो यहाँ से AO बाय यहाँ पर इन दोनों को मैं एक्सचेंज कर देता हूँ, AO बाय CO कर देता हूँ और इक्वल टू ये जो BO है ये यहाँ पर आ जाएगा BO बाय DO कर देता हूँ। ठीक है, ऐसा हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा हमने क्लास ये 9th क्वेश्चन में भी हमने करा था। ठीक है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा करने से थोड़ा सा इजी हो जाएगा सॉल्व, है ना। तो देखो अब आप प्रूफ कैसे करोगे जो ABCD एक ट्रेपेजियम है। तो इसका प्रूफ करने का एक ही सिंपल सा तरीका है। क्या है, देखो यहाँ जो ट्रेपेजियम का जो प्रॉपर्टी होता है वो होता है इसके आमने सामने का जो दोनों साइड है ये पैरेलल होता है और ये दोनों साइड नॉन पैरेलल होता है। तो ये दोनों तो मुझे नॉन पैरेलल नहीं करने हैं। देखो इन दोनों को हमें क्या करना है, दोनों को पैरेलल प्रूफ कर देना है। मतलब अगर मैं डैट इज यहाँ पर लिखता हूँ, डैट इज अगर मुझे AB पैरेलल टू CD अगर मैंने प्रूफ कर दिया, AB पैरेलल टू CD अगर हमने प्रूफ कर दिया तो हमारा ये कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ये क्या है, ABCD क्या है, एक ट्रेपेजियम है। ठीक है, तो इसको मैं अभी स्टार्ट करता हूँ बनाना। ठीक है, तो इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा जो आपने 9th में करा था, क्वेश्चन नंबर 9 में करा था। ठीक है, तो इसमें भी कंस्ट्रक्शन वही मैं करूंगा। यहाँ से O से क्या करूंगा, मैं एक P यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लिया और ये एक P लाइन है। ठीक है, तो मैंने जो ये लाइन ड्रॉ करा है ये AB का क्या है, पैरेलल है। तो मैंने कंस्ट्रक्शन में करा जो ड्रॉ OP पैरेलल टू AB। ठीक है, AB हमने OP जो है पैरेलल कर दिया AB का। ठीक है, ये हमने कंस्ट्रक्शन करा है। अब क्या करना है, अब देखो अगर हमने अगर ये पैरेलल कर दिया तो ये ट्रायंगल, देखो इसमें हमें BPT थ्योरम का यूज करना है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, देखो ये वाला ट्रायंगल, देखो ये वाला ट्रायंगल जैसे हमने इससे पहले 9 में भी करा था, ABD या ट्रायंगल ABD में। ठीक है, मैं लिखूंगा क्या, इन ट्रायंगल ABD वी हैव क्या है हमारे पास, क्या है देखो OP पैरेलल टू AB है ना। और ये कहाँ से आया है, बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, बाय कंस्ट्रक्शन आया है ये OP पैरेलल टू AB। ये कंस्ट्रक्शन हमने करा था, इसमें हम BPT थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो हम लगाएंगे बाय BPT थ्योरम। BPT थ्योरम क्या कहती है, अगर दो लाइन पैरेलल है तो इन दोनों का जो रेशियो होता है वो आपस में इक्वल होता है। तो मैं लिख सकता हूँ AP बाय PD, है ना। देखो आप फिगर को देखो, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ क्या, AP बाय PD इक्वल टू BO बाय OD या फिर BO बाय DO मैं लिख सकता हूँ।
ठीक है, ये आपका एक कंडीशन आ गया। अब देखो गाइस, आपका जो एक गिवन था, आपका ये गिवन क्या था, AO/CO, ये आपका गिवन है, इसलिए मैंने इसको रीअरेंज करा था। ठीक है, देखो इसका RHS और RHS इसका इक्वल आ गया है, इसे आप इक्वेशन 1 लेट कर लो और इसे आप इक्वेशन 2 लेट कर लो। देखो इसका RHS इसका RHS इक्वल आ रहा, मतलब इसका LHS LHS भी इक्वल आ जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, जो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, अब यहां पर लिखना है आपको क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट। इक्वेशन 1 और 2 अगर आप कंपेयर करते हो तो दोनों का RHS इक्वल है तो LHS भी इक्वल होगा। तो हम लिख सकते हैं क्या, AO/CO इक्वल टू AP/PD। ठीक है, AO/CO इक्वल टू AP/PD। अब ये गाइस देखो, अब इसको जो है इसमें आप कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम लगाना है आपको फिगर देख करके। अब आप जो हमारा फिगर है उसको देखते, AO/CO देखो, AO/CO इक्वल टू क्या आया है, इक्वल टू आया है AP/PD। तो AP/PD ये चीज आया है, AP/PD। तो ये कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, देखो ये जो है ये वाला ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल ADC है ना, ये वाला ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल ADC बन रहा है। आपको समझ में आ गया। देखो AO/CO हमारा जो प्रूफ हो गया क्या है, AO/CO इसका LHS और इसका LHS AP/PD यही आया है इक्वेशन 1 और 2 से। तो इसमें से ये वाला ट्रायंगल बन गया आपका ADC ट्रायंगल बन गया। तो इसमें देखो इन ट्रायंगल, अब आपको यहां पर एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, इन ट्रायंगल ADC वी हैव आपके पास क्या है, ये वाला स्टेटमेंट आप लिख दो, AO/CO इक्वल टू AP/PD। तो आप यहां पर क्या लिख सकते हो, बाय कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम वी हैव, कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम हम क्या लिख सकते हैं, इस ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल में ये लाइन और ये लाइन, सॉरी ये साइड और ये साइड, ये जो दोनों साइड का जो रेशियो है वो आपस में इक्वल है। यानी कि हम कह सकते हैं जो OP जो है ये पैरेलल है CD का, हम OP जो है ये पैरेलल है CD का, हम कह सकते हैं यहाँ पर वी हैव OP पैरेलल टू CD। इतना तो आपका प्रूफ हो गया, OP पैरेलल टू CD। लेकिन सिंस आपके पास क्या है, आपके पास है आपने देखो ये OP पैरेलल टू CD है और आपके पास ये भी है OP पैरेलल टू AB है ना, आपने कंस्ट्रक्शन में करा था। देखो और जो OP है ये पैरेलल है AB का, सिंस OP जो है ये पैरेलल है AB का। ठीक है, तो यहां से आपको क्या पता चल जाएगा, यहां से आपको क्या पता चल जाएगा, मैं यहीं पर लिख देता हूं। ठीक है, यहाँ से आपको देखो, यहाँ से आपको ये पता चलेगा जो OP जो है ये पैरेलल है CD का, OP जो है ये CD का पैरेलल है, OP जो है AB का भी पैरेलल, तो ये इसका भी पैरेलल हो जाएगा, AB का भी पैरेलल हो जाएगा। मतलब ये तीनों लाइन आपस में क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। ये देखो यहाँ से देखो, ये OP जो है पैरेलल है CD का और OP जो है वो AB का भी पैरेलल है, तो OP पैरेलल टू CD और पैरेलल टू AB, क्योंकि तीनों आपस में पैरेलल है इसलिए ये पैरेलल हो गया। अब देखो, लेकिन आपको चाहिए क्या था, आप देखो यहाँ पर टू प्रूफ में क्या है, टू प्रूफ में आपको क्या चाहिए था, AB पैरेलल टू CD। तो यहाँ से आप, यहाँ से तीनों आपस में पैरेलल है तो आप यहाँ से लिख सकते हो ना, दिस इम्प्लाइज AB जो है वो पैरेलल है CD का, ये आप लिख सकते हो। क्योंकि ये तीनों आपस में पैरेलल है तो ये दोनों भी आपस में पैरेलल होगा, तो ये मैंने लिख दिया, तो आपका सवाल एकदम प्रूफ हो गया। मैंने आपको बता रखा है जो किसी भी ट्रेपेजियम में आमने सामने का जो साइड होता है ये पैरेलल होता है, अगर ये पैरेलल है तो ये क्या है, ये फिगर क्या है, एक ट्रेपेजियम है। तो आप यहाँ पर लिख दोगे क्या, हेंस ABCD इज अ ट्रेपेजियम। ठीक है, यही आपको क्या करना था, प्रूव करना, जो आपका प्रूफ हो चुका है। तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 9 का जस्ट इनवर्स था। तो आई होप आपको ये बहुत ही इजीली समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसे आप 2 बार देखना तो इजीली समझ में आ जाएगा, कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट था और मैंने आपको अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है, तो आपको समझ में आना चाहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।